इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.5 जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। हाँ, इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सोल्यूशन हमने करवा रखा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत है तो शायद वीडियो लंबा हो जाए। तो मतलब आप पूरा देखिएगा जहाँ तक अगर आपको ज़रूरी है, अगर नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो जो आपको जरूरी वही देखिएगा ना। चलिए ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल चैप्टर जो कि क्लास मतलब चैप्टर 6 और एक्सरसाइज 6.5 का। ये अगर क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ थ्योरम के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस चैप्टर में मतलब दिया हुआ है। तो मतलब थ्योरम को मैं प्रूव नहीं करूँगा, प्रूव करने के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक। तो उसके बस बेसिक चीज़ जो है उसको मतलब जान लेते हैं। तो थ्योरम 6.7 कहता है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल to the hypotenuse, then their triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle to each other। कहने का मतलब है, जैसे कि लिखिए एक फिगर लेते हैं। जैसे कि एक फिगर है ए बी सी, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो अगर इसके बी पर जो राइट एंगल वाला है, राइट एंगल से अगर परपेंडिकुलर एक खींचा जाए जो कि ए सी पर परपेंडिकुलर है, डी यानी कि 90 डिग्री का बनाता हो, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। तो जो जब इस टाइप से अगर राइट एंगल ट्रायंगल में उसका राइट एंगल पर से लेकर उसके हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है, तो इससे जो नया ट्रायंगल जो बनेगा ना, दो नया ट्रायंगल, जैसे कि ट्रायंगल बी डी सी और एंड ट्रायंगल ए बी डी। देखिए दो नया ट्रायंगल बना है। जैसे कि एक ये ट्रायंगल बना है बी डी, और ये सी एक नया ट्रायंगल है, और एक ये ट्रायंगल बना है। देखिए तो ये जो दो ट्रायंगल बना है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। ये थ्योरम 6.7 का था, यानी कि ट्रायंगल बी डी सी और ये ट्रायंगल ए बी डी, ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। थ्योरम 6.7 यही कहता है, ठीक। इसका प्रूफ मैं सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा। आइए नेक्स्ट थ्योरम को देख लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.8, सॉरी ठीक। 6.8 क्या कहता है? इन अ राइट ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर वो इक्वल होगा किसका? तो इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी कि हाइपोटेनस को छोड़कर और जो दो साइड होगा उस दो साइड के स्क्वायर का सम होगा, ठीक ना। यानी दोनों इक्वल होगा। कुछ देख लेते हैं कैसे। जैसे कि ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ए सी जो हाइपोटेनस है, ये जो हाइपोटेनस है, तो ए सी का स्क्वायर ये बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये थ्योरम 6. तो इसको हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। PYTHAGORAS, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, थ्योरम 6.8 को। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.9। ये थ्योरम क्या कहता है कि इन अ ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल में, इफ अगर स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, यानी कि कोई ट्रायंगल में कोई एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के अगर बराबर हो, तो देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। यानी कि जो फर्स्ट साइड होगा जिसका स्क्वायर मतलब किए थे ना, और अदर दो साइड के स्क्वायर के बराबर था, तो उसके अपोजिट मतलब जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये थ्योरम कहता है। जैसे कि देख लीजिए कि ए बी सी एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी डी ई एफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि इस ट्रायंगल में अगर
ए सी का स्क्वायर ये बराबर होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो जो ए सी के अपोजिट साइड यानी कि ये जो ए सी है इसके जो अपोजिट साइड वाला जो एंगल ये वाला एंगल है, ये एंगल बी जो होगा, एंगल बी आपका 90 डिग्री होगा यानी कि राइट एंगल होगा। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये थ्योरम 6.9 यही बताता है। तो अब इसका प्रूफ तो आप सेपरेट वीडियो में देखेंगे जो कि मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तो अब चलिए बढ़िए क्वेश्चन की तरफ। तो इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो। ट्रायंगल का साइड दे रखा है, तो डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेनस हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसी का सबसे पहले आपको चेक करने के लिए चेक करना होगा कि किसी एक साइड के स्क्वायर क्या अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है या नहीं। तो उसको उसी तरीके से चेक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन उतारा, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के बाद आप देखिए कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो देखते हैं कितना आता है। तो 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 24 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576। जब इस दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 625। फिर क्या कीजिए, 25 का स्क्वायर देखिए तो 625 आता है, यानी कि 25 का स्क्वायर 625, यानी कि जो बड़ा वाला साइड है उसका स्क्वायर और दो छोटे वाले साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो जब बराबर है यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि अब क्या करेंगे, दी गिवन साइड मेक्स और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल विथ हाइपोटेनस cm, यानी कि 25 cm हाइपोटेनस वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसी तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन को भी चेक करते हैं। क्या है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3 cm, 8 cm और 6 cm। तो जो बड़ा वाला साइड है, तो बड़ा वाला साइड तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर देखिए यानी 64 cm स्क्वायर होता है। इधर क्लियर? फिर आपका छोटा वाला साइड 3 का स्क्वायर और सम कीजिए उस दूसरे और साइड को, यानी 6 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36। जब इस दोनों को जोड़िएगा 6 और 36 को, तो ये आपका आता है कितना, 45 cm स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 64 cm स्क्वायर है, ये 45 cm स्क्वायर, स्क्वायर नहीं मतलब कि 8 तो cm ही मान लेते हैं। तो ये 64 cm है, ये 45 cm है। तो फिर क्या कीजिएगा, तो देखिए कि यहाँ इक्वल नहीं है, यानी कि 64 नॉट इक्वल 45। तो क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड sides is not equal to the square sum of a square of other two side। जो लार्जर साइड का स्क्वायर जो है उसके अदर टू साइड के स्क्वायर के सम नहीं, के इक्वल नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, क्या गिवन ट्रायंगल नॉट राइट ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? जो गिवन ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो फिर आप इसी तरीके से आप इस क्या कहते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। तो एक काम कीजिए कि 3 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। जब बन जाता है तो आंसर कमेंट में लिखिए, और जब नहीं बनता है तब है कि इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इज दैट क्लियर? तो आइए 3 नंबर को भी बनाते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 cm, 80 cm और ये है 100 cm। ठीक, तो बड़ा वाला का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ठीक, फिर 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो करेंगे तो 50 का स्क्वायर होता है कि 25 और 100 और 80 का स्क्वायर होता है 6400। जब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो जब ये दोनों को हम लोग जोड़े तो आया ये 8900। तो यानी जोड़ने के बाद 8900 आया और ये आया 10 मतलब कि 10,000। तो ये मतलब इक्वल नहीं है, यानी कि 100 का स्क्वायर क्या है कि द लार्जर द स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड is not equal to the square of sum of a square other two side। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें लिखने में थोड़ा सा टाइम जाता है क्योंकि आप बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स चाहिए ना, तो ये लिख कर आपको बताना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि ये जो गिवन साइड है ना, साइड्स आर नॉट राइट एंगल, राइट ट्रायंगल नहीं है। जो गिवन साइड है ये राइट ट्रायंगल का नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं इसी का 4 नंबर क्वेश्चन अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले उतार लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है क्या, तो 4 नंबर क्वेश्चन को उतारेंगे यानी कि 30 cm, 12 cm और ये 5 cm। तो जैसा कि जानते हैं कि लार्जर साइड यानी 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169 cm। ठीक, फिर स्मॉलर यानी 12 और प्लस 5 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये 169 cm आ जाएगा। यानी कि जो लार्जर साइड है, मतलब आप देख रहे होंगे कि 169 इक्वल टू 169 है, यानी कि जो लार्जर साइड का स्क्वायर इक्वल है स्मॉलर अदर टू स्मॉलर साइड के मतलब सम का मतलब स्क्वायर के सम के इक्वल है। ठीक, तो फिर इसको लिखिए कि साइड्स में मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ हाइपोटेनस थर्टीन cm, यानी 30 सेंटीमीटर हाइपोटेनस वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल मेक कर रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। यानी कि पी क्यू आर एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पर कि पी पर राइट एंगल बन रहा है और एम एक पॉइंट है जो कि क्यू आर पर है और इस टाइप से क्यू आर पर है कि वो पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर बना रहा है। तो शो करना है कि पी एम का स्क्वायर इक्वल होगा क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर। ये पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? तो क्यू एम इंटू एम आर ये के इक्वल है। तो सबसे पहले आप इसका फिगर देखिए कि फिगर कैसा बनेगा। तो सॉल्यूशन फिगर देखिए कुछ इस टाइप से, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पी पर ये 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल बन रहा है और पी पर से एक पी एम, ये देखिए पी एम है बनाया ड्रॉ किया गया है जो कि परपेंडिकुलर है क्या, क्यू आर पर। यही ना कहा था कि क्यू आर पर परपेंडिकुलर होगा पी एम, यानी फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। तो आप देख रहे होंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगल टू हाइपोटेनस, यानी कि राइट एंगल से हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया। डिवाइड ट्रायंगल इनटू टू सिमिलर ट्रायंगल। अब ये जो मतलब खींचा गया तो ये ट्रायंगल को दो सिमिलर ट्रायंगल में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। यानी कि आपका जो पी आर
एम जो ट्रायंगल बनेगा ये सिमिलर होगा ट्रायंगल पी एम क्यू के। ये थ्योरम कहता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये थ्योरम कह रहा है, जो कि अभी आपने देखा था थ्योरम 6.7 कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल में उसको क्या करते हैं कि डिवाइड कर देता है। तो ये होगा। तो अब इसको बनाइएगा, यानी कि इसलिए क्या होगा कि ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर होगा ट्रायंगल आर पी एम के। इज दैट क्लियर? जब ये सिमिलर होगा तो फिर क्या क्या हो सकता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर एम ये बराबर होगा पी एम के स्क्वायर के और आर एम स्क्वायर के। क्यों बराबर होगा? बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो कि इसके पिछले चैप्टर में आपने बहुत सारा इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो एरिया जो होता है ना वो उसके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उसके साइड कॉरस्पॉन्डेंस साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है उसके दोनों के ट्रायंगल का एरिया, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तब। यानी कि पी आर एम ये ट्रायंगल और फिर पी एम और क्यू ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो इसका एरिया जो होगा ना इसके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इस टाइप से होगा। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 इंटू क्यू एम इंटू पी एम। तो क्यू एम इंटू पी एम यानी कि पी क्यू एम में देखिए कि पी क्यू एम में इस ट्रायंगल में देखिएगा, पी क्यू एम में इस ट्रायंगल में देखिएगा कि बेस क्यू एम, बेस को हमने क्यू एम मान लिया तो हाइपोटेनस ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये पी एम परपेंडिकुलर हो गया, यानी हाइट हो गया। फिर ट्रायंगल आप देखिए इसमें ट्रायंगल पी आर एम में देखिए, ये ट्रायंगल पी आर एम में इसमें देखिए कि आपका जो बेस हो गया बेस आर एम हो गया तो इसका परपेंडिकुलर पी एम हो गया। इज दैट क्लियर? परपेंडिकुलर पी एम, क्योंकि ये मतलब क्या है परपेंडिकुलर है कि 90 डिग्री बनाता है। तो इसलिए फिर क्या होगा पी एम का स्क्वायर बटा आर एम का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ देखिएगा कि ये पी एम और ये पी एम कट गया और ये 1/2 कट गया, यानी कि क्यू एम मल्टीप्लाई ये आर एम स्क्वायर इस साइड आएगा, यानी कि आर एम स्क्वायर बटा में आर एम इक्वल टू पी एम स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये आर एम ये स्क्वायर है यानी एक को काट के चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा आपका? तो आपका बचा पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू और आर एम, और यही तो प्रूव करना था। इज दैट क्लियर? देखिए कितना आसानी से हमने इसको मतलब सॉल्व किया। क्या है कि आप देखिए कि सबसे पहले हमने जो पढ़ रखे हैं पिछले चैप्टर वाला वो थ्योरम का यूज किया, यानी कि दो ट्रायंगल सिमिलर में जाएगा तो सिमिलर में जाता है तो उसका एरिया जो होता है दोनों ट्रायंगल का एरिया सिमिलर ट्रायंगल के उसका जो दोनों ट्रायंगल का एरिया होता है उसके कॉरस्पॉन्डेंस साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो उसी थ्योरम का यूज करके हमने इसको आसानी से प्रूव कर दिया। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन गिवन फिगर ए बी डी इज अ ट्रायंगल। ए बी डी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एट ए पर राइट एंगल बन रहा है और ए सी परपेंडिकुलर बी डी है, यानी कि जो ए सी है ये ए सी ये वाला ए सी जो खींचा गया है ये परपेंडिकुलर है किस पर? बी डी पर परपेंडिकुलर है। इधर के लिए तो शो करना है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, फिर सेकेंड नंबर है ए सी का स्क्वायर इंटू बी सी इंटू डी सी और ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर को प्रूव करते हैं। तो एक नंबर को प्रूव कीजिएगा, यानी कि देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, यानी ए बी सी देखिए ये हो गया ए बी और सी ये ट्रायंगल, और फिर करा ए बी डी, ए बी और ये डी ये बड़ा वाला ट्रायंगल का देखिए, ठीक बड़ा वाला ट्रायंगल को देखिएगा तो ये ट्रायंगल।
तो इसमें क्या करना है कि देख रहे होंगे कि पहले हम इसको सिमिलर बनाने का प्रयास करते हैं। तो सिमिलर कैसे बनेगा, यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए डी। देखिए जैसे कैसे कि एंगल ए सी बी यानी ए सी बी यानी कि ये एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है। तो और फिर इसमें देखिएगा कि बी ए डी यानी कि बी ए डी यानी यहाँ भी तो 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री बना, यानी कि दोनों 90 डिग्री से इक्वल हो गया। इधर क्लियर। फिर देखिएगा कि एंगल बी जो है, एंगल बी दोनों में कॉमन है, यानी कि ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है इसलिए क्या होगा कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी डी के ये सिमिलर होगा। कैसे, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। इधर के लिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो कोरस्पोंडेंट साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि सेम रेशियो में होगा। तो कोरस्पोंडेंट साइड यानी ए बी बटा सी बी ये बराबर हो जाएगा आपका बी डी बटा ए बी के। इधर क्लियर, यानी कि ए बी का स्क्वायर, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाता है बी सी और इंटू बी डी। इधर क्लियर, एक तो प्रूव हो गया। इधर क्लियर, देखिए जब एक प्रूव हो गया तो आप सेकंड को भी प्रूव कर सकते हैं। सेकंड को भी यहीं पर देख लेते हैं प्रूव करके। सेकेंड नंबर को प्रूव करने के लिए आपको देख रहा होगा, जब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बना दिए, जब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बना दिए, यानी कि ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी, क्यों, क्योंकि ए सी परपेंडिकुलर है बी डी का, ए सी परपेंडिकुलर है बी डी का इन अ राइट एंगल से, ठीक, ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। तो बी ए सी ये ट्रायंगल और फिर ए सी और डी, ए सी डी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि अभी आपने थ्योरम 6 पॉइंट क्या कहते हैं कि 7 देखे थे, 6.7 में क्या करा था कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल में कोई मतलब कि उसके राइट एंगल से उसके हाइपोटेनस पर अगर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो दो सिमिलर ट्रायंगल में उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। उसी का यूज करके दो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया यानी कि इसका साइड प्रोपोर्शनल होगा। जो जब साइड प्रोपोर्शनल होगा यानी कि ए सी बटा डी सी ये बराबर होगा बी सी बटा ए सी के, यानी कि ए सी बटा डी सी, देखिए ए सी बटा डी सी, ए सी बटा डी सी ये और बी सी बटा ए सी ये दो ट्रायंगल का क्या है, प्रोपोर्शनल कॉरस्पोंडेंट साइड है। कॉरस्पोंडेंट साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल में होता है, यानी रेशियो में, सेम रेशियो में होता है। यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। देखिए ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इधर क्लियर, यानी कि दो को हमने क्या किया, आसानी से प्रूव कर दिया। इसी तरीके से आप 3 नंबर को भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, 3 नंबर को प्रूव करने के लिए क्या कीजिए, इन ट्रायंगल ए सी डी ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है ऊपर वाला, ये वाला ए सी डी ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर ट्रायंगल एंड एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, फिर किस कौन वाला, देखिए हम थोड़ा सा इसको कलर चेंज करके बनाते हैं एक ट्रायंगल, ठीक। एक ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ, ये वाला ए बी डी, कहाँ गया, ए बी डी ये जो बड़ा ट्रायंगल जो बन गया, इधर क्लियर। तो फिर क्या, ट्रायंगल ए बी डी इधर क्लियर, इस दोनों ट्रायंगल में हमको कंपेयर करना है। तो कंपेयर कीजिएगा तो एंगल ए सी डी ये इक्वल टू होगा एंगल बी ए डी के, यानी कि ए सी डी ये वाला, ये तो 90 डिग्री हो गया और इसका ये वाला 90 डिग्री हो गया। ये दोनों क्या है कि 90 डिग्री है। फिर एंगल डी, दोनों में एंगल डी क्या है, कॉमन है। जब कॉमन हो गया यानी कि ट्रायंगल ए सी डी ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी डी के। क्यों, क्योंकि
ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, जो कि आपने चैप्टर 6.4 में और 6.3 में इसके बारे में पढ़ रखे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक चीज़, जब ये हो गया सिमिलर, तो सिमिलर हो गया यानी कोरस्पोंडेंट साइड प्रोपोर्शन होता है। तो कोरस्पोंडेंट साइड किसका? AD बटा DC, ये बराबर होगा BD बटा AD के। अब मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, और ये देखिए ये भी प्रूव हो गया। इधर क्लियर? कितना आसानी से हमने तीनों क्वेश्चन को प्रूव करके देखा, बस मात्र एक ही थ्योरम यूज किए सिमिलरिटी वाला, जो कि आपने मतलब बहुत इसका प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, और अगर पसंद आया हो, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल है। तो प्रूव करना है AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे कीजिएगा? तो आइए सबसे पहले फिगर को देखते हैं। फिगर है ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पर C पर राइट मतलब एंगल है, ठीक ना। ये यही चीज़ को लिखे। गिवन क्या है? ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि C पर क्या है? राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री बन रहा है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए, जब C पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि इन ट्रायंगल ACB में आप देखिएगा कि एंगल C जो है ये 90 डिग्री बन रहा है। ये तो गिवन है। इट क्लियर? गिवन है। तो जब आइसोसेलेस यानी AC बराबर BC भी है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस है, ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इट क्लियर? इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर, जो कि इसका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ठीक। इट क्लियर? अब आगे देखिए कि जब आपका AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर प्लस आपका BC जो AC के बराबर है, यानी कि इसको आप नहीं लिख सकते AC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AC बराबर तो BC है, तो BC की जगह AC तो लिख ही सकते हैं। इस हिसाब से AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, और ये हो गया प्रूफ। इज दैट क्लियर? कितना आसानी से हमने इसको प्रूव करके देखा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़िए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AC इक्वल टू BC। इफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC, तो प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी पिछले जो क्वेश्चन नंबर 4 पर है नहीं है, उसी का कन्वर्स है, सीधा उल्टा है। तो इसको भी सेम तरीके से ही बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया है और आप बनाना चाहते हो तो खुद से बनाइए, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक, ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस जो है ना मतलब बूस्ट हो, ठीक, तो आप एग्जाम में अच्छे कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग AC इक्वल टू BC और एंड AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। तो एक फिगर को देख लीजिए कि ये फिगर है ABC जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि C पर राइट एंगल बन रहा है। फिर क्या कीजिए कि इन ट्रायंगल ACB में देख रहे होंगे कि AC इक्वल टू BC ये दे रखा है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर ये भी दे रखा है। तो हाइपोटेनस यानी कि AB का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस फिर AC का स्क्वायर 2AC को हम लिख सकते हैं सही, यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस इस AC को हम BC भी लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AC बराबर BC है। इज दैट क्लियर? जब ये लिख लिए, यानी कि हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इज दैट क्लियर?
चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, जिसके ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 2a है। तो फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, तो इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि सॉल्यूशन और फिगर देख लीजिए, यानी कि ए बी सी एक क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि उसका सारा साइड इक्वल होगा और इक्वल दे रखा है कि 2a होना चाहिए। क्या 2a होना चाहिए? तो गिवन फिगर आप देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसमें ए डी परपेंडिकुलर बी सी हमने ड्रॉ किया, ए सी परपेंडिकुलर बी डी ड्रॉ किया है, जो कि 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ये दोनों तरफ से क्या है कि 90 डिग्री होगा। उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में डी क्या है? मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है, ठीक। तो डी मिड पॉइंट है, यानी कि इधर भी सी डी ए हो जाएगा और बी डी भी ए हो जाएगा। जब वो मिड पॉइंट है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मिड पॉइंट है, तो इसलिए बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, जो कि ए के बराबर है। इधर क्लियर? क्योंकि 2a साइड दे रखा है और ये डी मिड पॉइंट है। तो जब डी मिड पॉइंट है तो फिर ये क्या होगा कि दो बराबर भाग में बांट देगा, यानी 2a को a में बांट देगा। ये हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मिड पॉइंट होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि जब कोई ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर से जब मतलब उसके किसी एक मतलब एंगल से उसके अपोजिट साइड वाले पर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो उसको दो बराबर भाग में उसको बांट देता है। इधर क्लियर? तो फिर आगे जब ये बराबर हो गया ए के बराबर तो क्या करेंगे? तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी डी में आप देखिए, ए बी डी में देखिएगा, यानी कि ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस माइनस बी डी का स्क्वायर। अच्छा, ये कैसे आया? तो देखिए ना, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और डी, इसमें देखिएगा तो इसमें देखिएगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। लेकिन हमें ए डी चाहिए, तो ए डी को अगर इस साइड भेज देंगे तो ए डी का स्क्वायर और ए बी इधर आ जाएगा, तो ए बी बड़ा है तो ए बी इधर आ जाएगा। तो क्या होता है कि ए बी का स्क्वायर और ये जब बी डी उधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा बी डी का स्क्वायर, और ए डी जो है यहीं पर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से होंगे। तो यही चीज़ तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पर क्या किया है? डायरेक्ट लिखा है। इधर के लिए जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हमें करना क्या है तो वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर देखिए कि ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है आपका? तो ए बी 2 है तो 2a का स्क्वायर और माइनस बी डी कितना है? तो बी डी ए है यानी a का स्क्वायर। तो देखिएगा जब ये करके कि तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और ये ए डी का स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर रूट में आ जाएगा, यानी कि 3 रूट क्या हो जाएगा कि a तो निकल जाएगा लेकिन रूट में 3 रह जाएगा, क्योंकि 3 एक है और a स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर वाला पार्ट रहता है उसका 1 निकल जाएगा और रूट में 3 रह जाएगा, यानी ए डी इक्वल टू a रूट 3। और ये इसी का नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑल दी एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एल्टीट्यूड आपस में इक्वल होता है। ये उसके लिए, ये सभी के लिए होगा, सिर्फ एक के लिए नहीं, सभी के लिए हो जाएगा। इधर क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। यानी कि प्रूव करना है कि किसी रोम्बस में
उसके क्या करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड, यानी उसके साइड के स्क्वायर का सम होगा वो बराबर होगा उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि एक फिगर देखते हैं। तो एक ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसका डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को ओ पॉइंट पे, और फिगर कुछ ये है, यानी ए बी सी डी एक डायगोनल हो गया जिसमें कि मतलब ए बी सी डी एक रोम्बस हो गया जिसका कि ए सी और बी डी डायगोनल है जो कि ओ पर एक दूसरे को काट रहा है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि ये जब एक दूसरे को काटता है ना तो रोम्बस का डायगोनल आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है और इक्वल भाग में काटता है, यानी कि उसको इक्वल और परपेंडिकुलर डिवाइड करता है एक दूसरे को रोम्बस का, ठीक ना। यानी कि तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर ये बराबर होगा ए सी के स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यानी इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर ये बराबर होगा इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इधर क्लियर। फिर अब क्या करेंगे, तो देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी में देखिए, ये ट्रायंगल में देखिए ए ओ और बी, ये जो ट्रायंगल है ना ये ट्रायंगल में देखिएगा तो ए ओ बी में आप देखिएगा कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने का कारण रहा कि जो डायगोनल है ना दी diagonal of a rhombus bisect each other at right angle। यानी कि एक रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। इधर क्लियर। इसीलिए एक ए ओ बी में ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर इंटू बेस का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इधर क्लियर। तो जब ऐसा हो गया तो आप देखिए कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ को देखिए जब ए सी एक लाइन होगा तो ए ओ ए सी का तो हाफ होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं यानी 1/2 ए सी। क्यों, क्योंकि ए सी का हाफ है ना ए ओ, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया वो। इसी तरीके से यानी कि ये इसका स्क्वायर, इसी तरीके से जब बी डी होगा तो बी डी का हाफ हुआ ना बी ओ, यानी कि ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी को हम लिख सकते हैं 1/2 बी डी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए डी बराबर डी सी है और बी डी बराबर ओ डी है। इधर क्लियर। जब ऐसा लिख सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ए सी का स्क्वायर प्लस 1/2 बी डी का स्क्वायर। इधर क्लियर। फिर जब हो गया ये 1/4 हो गया यहाँ पे, फिर 1/4 हो गया तो 1/4 कॉमन ले लेते हैं, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब ये 4 इस साइड चला जाएगा, यानी कि 4 ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई अगर प्रॉब्लम है यहाँ तक में तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अगर हाँ यहाँ प्रॉब्लम है तो फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। और फिर आगे देखिए, आगे फिर क्या है, ये 4 ए बी हो गया। तो एक चीज़ जानते हैं कि रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है, रोम्बस का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। जब सारा साइड इक्वल होता है सारे साइड यानी 4 ए बी को हम क्या कर सकते हैं, 4 ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 4 ए बी था तो ए बी ए बी ए बी ए बी 4 ए बी हो गया। तो अब एक ए बी को ए बी रहने दीजिए,
तो ए बी का स्क्वायर। ठीक, इसको यहाँ नीचे हो जाता है ना, तो इसको थोड़ा सा आइए यहाँ पर देखते हैं। तो एक ए बी को रहने दिए, तो ए बी का स्क्वायर। दूसरे ए बी को हम बी सी लिख सकते हैं ना, दूसरे ए बी को बी सी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि रोम्बस है ना। दूसरे तो बी सी का स्क्वायर। फिर तीसरे वाले को सी डी लिख सकते हैं, तो सी डी का स्क्वायर। चौथे वाले को वो भी बराबर है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए डी। ए डी का स्क्वायर, ये देखिए बराबर हो गया ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है। ये जब तीनों जब बराबर हैं तो किसी के बदला में कुछ लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। ये डर क्लियर? हाँ, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिखिए, नहीं तो फिर आगे बढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर में ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। ओ एक पॉइंट है जो कि ट्रायंगल के इंटीरियर में है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, जिसमें ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, यानी कि ये जो ओ डी है ना, ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक, इधर क्लियर। फिर कह रहा है कि ओ ई परपेंडिकुलर ए सी, और ये जो ओ ई है जो कि ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इधर क्लियर। फिर ओ एफ भी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये दिखा रहा है। तो शो करना है ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ये बराबर होगा ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। इस फिगर में कंफ्यूजन कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए, फिर इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, इसको बराबर करना है ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। अब देखिए कि कैसे इसको करेंगे। तो जब इस टाइप का जब क्वेश्चन हो तो इसको सबसे पहले फिर हमने क्या किया है कि ज्वाइन किया है। क्या ज्वाइन किया है? तो एक फिगर हम ज्वाइन करेंगे। आइए इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं दूसरे कलर से। ठीक, रेड कलर से इसको ज्वाइन करते हैं। तो जब हमने इसको ज्वाइन करेंगे, यानी कि ओ ए को ओ सी को ज्वाइन कर दिया, फिर हमने बी ओ को ज्वाइन कर दिया, फिर हमें ओ ए को ज्वाइन कर दिए। इस डेट क्लियर। तो कुछ इस टाइप से ये बन गया, एक नया फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। अब हमें करना क्या है कि जब हम ज्वाइन कर दिए हैं तो फिर अब देखिए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि नंबर 1 क्वेश्चन बनाने के लिए हमें देखना होगा इन राइट ट्रायंगल ए एफ डी। ये जो है ना ए एफ और सॉरी ए एफ ओ, ठीक, ये डी नहीं है, ये क्या है? ओ। तो ये जो बन रहा है ए एफ और ये ओ, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें सबसे पहले देखिएगा तो आपका हाइपोटेनस क्या हो गया? ओ ए, यानी कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ आपका परपेंडिकुलर हो गया। ए एफ क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ये अब प्लस होगा आपका बेस, यानी कि ओ एफ के स्क्वायर के। क्यों? इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, थ्योरम। इधर क्लियर। इसी तरीके से फिर आप देखिएगा इन राइट ट्रायंगल बी डी ओ में, यानी कि ये बी डी और वो ओ, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में देखिएगा। तो इसमें देखिएगा कि आपका हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, और ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। फिर देखिए इन राइट ट्रायंगल सी ई ओ में देखिएगा, ये जो सी ई ओ, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, इसमें देखिएगा कि आपका हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। इधर क्लियर। जब हो गया, यानी तीनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। जब तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो कुछ इक्वेशन इस टाइप से बन जाएगा। देखिए ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस
ओ सी का स्क्वायर ये बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये बाद वाला इक्वल के बाद में जुटेगा और ये इक्वल के पहले वाला इक्वल के पहले जुटेगा। इधर क्लियर। जब इसको जोड़ दिए हैं तो अब बारी बारी से रहने दीजिए और जो इधर से कुछ टर्म को एक तरफ लाते हैं, जैसे कि ये ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर को रहने दिए इधर। इधर से फिर लाइए, इधर से क्या लाइएगा ओ सी का, इधर से फिर जो लाइएगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा माइनस में साइड आ जाएगा तो माइनस में आएगा ओ डी का स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो इधर आ जाएगा माइनस में ओ डी का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट ओ ई का स्क्वायर को भी इधर ले आइए, ओ ई का स्क्वायर माइनस में। फिर नेक्स्ट ओ एफ का स्क्वायर को भी इधर ले आइए तो ओ एफ का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बराबर हो जाएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये जो आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या यही था प्रूव करने के लिए। अब इसी तरीके से हम इसको सेकंड क्वेश्चन को भी प्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को प्रूव करते आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए फिर क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन फ्रॉम रिजल्ट वन को ही आगे बढ़ाएंगे। तो रिजल्ट वन हमारा क्या था, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर था, इक्वल टू था ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट का रिजल्ट आया। अब इसी में फिर क्या कीजिए कि कुछ टर्म को आपस में जोड़ दीजिए। कैसे, जैसे ओ ए का स्क्वायर और ओ ई का स्क्वायर को एक साथ ले आएंगे, ठीक, प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर एक साथ ले आएंगे। इधर क्लियर। फिर क्या करेंगे, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी के स्क्वायर को एक साथ लिख दिए। इधर क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि ये हो गया ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। अब ये देखिए ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर ये होता है ए ई के स्क्वायर के बराबर, प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर ये हो जाएगा बी एफ के स्क्वायर के बराबर। ये आप फिगर में देखिएगा, फिगर में भी हम दिखाते हैं आपको, ठीक, प्लस और ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर ये हो जाता है सी डी का स्क्वायर। और ये हो गया आपका प्रूफ। अब आइए इस हमको हम फिगर में दिखाते हैं ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर। तो फिगर में देखिए कि फिगर में क्या है ओ ए का स्क्वायर, जैसे कि इसको क्लीन करते हैं पहले। तो ओ ए का स्क्वायर, जैसे ये ओ ए है इसका स्क्वायर ये माइनस में करा ओ ई का स्क्वायर, तो ये ओ ई का स्क्वायर, तो ये एक परपेंडिकुलर बना, ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से अगर बेस का स्क्वायर घटाएंगे तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए तो ए ई का स्क्वायर लिखे हैं। फिर उसी तरीके से ओ बी का स्क्वायर देखिए कहाँ है ओ बी, ये देखिए ओ बी का स्क्वायर ये हाइपोटेनस है, तो इसके स्क्वायर से अगर घटा देंगे हम ओ एफ के स्क्वायर को, यानी कि ओ एफ की यानी कि जो कि परपेंडिकुलर है घटा दिए, तो क्या ये बी एफ के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। इसी तरीके से हम फिर सी डी के स्क्वायर को भी निकाले थे। इधर क्लियर। तो बारी बारी से हमने इसको निकाला और इस क्वेश्चन को भी प्रूव किया, ठीक। इधर क्लियर। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी कि एक लैडर सीढ़ी है जो कि 10 मीटर लंबा है और वो एक विंडो खिड़की तक पहुंचता है जो कि ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर में है। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। तो वो जो लैडर क्या थोड़ा सा टेढ़ा ही लगता है ना लैडर सीधा, तो कह रहा है कि उस नीचे वॉल से उस लैडर का डिस्टेंस कितना दूरी पर है। तो फिगर देखिए,
यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये खिड़की होगा और ये लैडर है, एसी लैडर हो गया और ए बी ए जो है खिड़की हो गया। तो ये हमें निकालना है कि ये डिस्टेंस सी वी डिस्टेंस कितनी दूरी पर है। इधर क्लियर, यानी कि ए आर लैडर 10 मीटर लॉन्ग, रीच विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड। फिर हमें क्या करना है, लेट बी ए या ए बी द वॉल, यानी कि जो बी ए है ये वॉल है और ए सी लेडर, और ए सी क्या है, लैडर यानी सीढ़ी है। इधर के लिए तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि लैडर आपका देखिए कि हाइपोटेनस की तरह है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। इधर क्लियर। तो ए सी का स्क्वायर यानी ए सी आपका 10 दे रखा है, ए सी आपका कितना दे रखा है 10। ए बी भी आपको 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी आपको पता नहीं है तो बी सी का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, इस साइड इसको भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। यानी बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ जाता है, ये 36 आ जाता है। यानी बी सी इक्वल टू रूट अंडर 36, यानी कि बी सी इक्वल टू 6 मीटर। बी सी क्या आ गया, 6 मीटर आ गया। यानी कि लिखिए देयरफॉर द डिस्टेंस between the foot of the ladder from the base of the wall is 6 मीटर। इज दैट क्लियर। इसी को तो निकालना था कि इसका जो सीढ़ी का जो फुट है ये सी पॉइंट, ये 20 यानी कि बॉल के वॉल के मतलब बेस से कितनी दूरी पर है। इधर क्लियर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इसी आगे। और ये इस क्वेश्चन को मैं लास्ट ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इसको मतलब कि यही ख़त्म करते हैं। और बाकी का जो क्वेश्चन होगा ना 11 से 17 तक का वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक, इधर क्लियर। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should be stake be drive so that the wire will be turned? ठीक, यानी कि फिगर आप देखिए क्या दे रखा है, गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल सीधा खड़ा है, इस पर एक वायर जो है ऊपर से यानी अटैच है इसके मतलब कि शीर्ष से मतलब जमीन तक, ठीक ग्राउंड पर है, जो कि हाइट 18 मीटर और किसका पोल का, और 24 मीटर लॉन्ग मतलब वायर है जो कि उसको खींच के रखा हुआ है ग्राउंड से। ठीक, तो एंड हैज स्टेक अटैच दी अदर इन, यानी अदर इन यानी कि वो अर्थ पे अटैच्ड है। तो फिर कुछ इस टाइप से, जैसे कि ये एक पोल है, ए बी पोल है ना, और ए सी वायर है, तो यानी कि उसके जो मतलब शीर्ष है हाइट के ऊपर पर से ये सी एक पॉइंट तक वायर उसको खींच के रखा है, टाइट है एकदम। ठीक, तो अब निकालना है कि ये कितनी दूरी पर है, यानी सी भी निकालना है। ये बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक, यानी कि लेट ए बी दी पोल एंड ए सी दी वायर। तो अब हमें निकालना क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इधर क्लियर। क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमें निकालना बी सी है, यानी कि बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है आपका, तो ए सी है 24 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है, तो ये है 18 का स्क्वायर। यानी कि बी सी इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस ये 18 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 324, ये रूट में जाएगा। ठीक, बी सी बराबर ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 252,
यानी BC बराबर 252 को हम तोड़ेंगे तो 6 × 7 में इसका प्राइम फैक्टर होगा। इज डेट क्लियर? तो फिर इसका BC इक्वल टू क्या हो गया 6√7, क्योंकि 6 पेयर में है तो 1 निकल गया और 7 का पेयर नहीं है तो 7 रूट में आ जाएगा। इज डेट क्लियर? यानी कि इतना मीटर ये BC आ गया है, यानी कि पोल से तार जो है इतना दूरी पर अटैच्ड है। यानी कि दी डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज 6√7 मीटर। इज दैट क्लियर? अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और समझ में नहीं आया है तो भी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा कहाँ पर प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को मैं नेक्स्ट वीडियो में दूर करने का प्रयास करूँगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्या करते हैं कि इससे आगे के मतलब इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।